हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आपने पहला लेक्चर जो है देखा होगा, रिडक्शन रिएक्शन वाला लेक्चर आपने आई होप आपने देखा होगा और आपको कोई डाउट्स नहीं है। तो आज हम फिर नेक्स्ट वीडियो जो है, खासकर ये वीडियो जो हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करेंगे इस वीडियो में। और हमने आपको बताया भी था कि नेक्स्ट लेक्चर जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पे आएगा। और मैं अपने वादे के मुताबिक जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे जो क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन है मैं उनको लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। देखिए, ऑक्सीडेशन का बड़ा सिंपल सा मीनिंग है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ O2 और रिमूवल ऑफ H2। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का बाहर जाना ही क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का बाहर जाना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये आपको पता है, बड़ा जनरल सा टर्म है, ये डिफिनीशन है। ठीक है, अब होता है जब भी आप किसी भी स्पेसीज का ऑक्सीडेशन कराते हो तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ज़रूरत पड़ता है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बड़ा सिंपल सा डिफिनीशन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम किसको बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं ऑक्सीजन देने वाला। ऑक्सीजन देने वाला यानी ऑक्सीडेशन कराने के लिए जहाँ से ऑक्सीजन आता है उसी को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं, इसका दूसरा डिफिनीशन क्या है? ऑक्सीडेशन कराने में मदद करने वाला। ऑक्सीडेशन कराने में मदद करने वाला, ठीक है, मदद करने वाला, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते हैं। ऑक्सीडेशन कराने में जो मदद करे उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। याद रखिएगा, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ये आपको याद रखे होंगे। अब दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसको हम SAO लिख रहे हैं, या फिर इसका पूरा नाम लिख देते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, या फिर दूसरे को बोलते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा और उससे थोड़ा सा वीक होगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग में कौन कौन आता है पहले मैं आपको बता दूं। स्ट्रॉन्ग में सबसे पहला आता है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। याद रखिएगा, आपको बस याद रखना है कि कौन सा जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दूसरा है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम। तीसरा है H2Cr4, इसको बोलते हैं हम लोग CrO3 प्लस वाटर। ठीक है, इसको बोलते हैं H2Cr4 भी बोलते हैं। चौथा है CrO3 प्लस एक्वस H2SO4 प्लस एसीटोन। ठीक है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सॉरी। और इसको हम बोलते हैं कॉलिन्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं? तो कभी कभी आपको सिंपल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा कॉलिन्स रिएजेंट किसको बोलते हैं। तो जब द मिक्सचर ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड, क्रोमाइल ऑक्साइड और एक्वस H2SO4 और फिर एसीटोन को हम लोग बोलते हैं, ये कॉलिन्स रिएजेंट बोलते हैं। और ये सारे जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माइल्ड में कौन कौन आएगा? माइल्ड में सबसे पहले की अगर हम बात करें तो कॉपर टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस लेना है। ठीक है, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरा है PCC, ठीक है, पायरिडेनियम क्लोरोक्रोमेट, क्लोरोक्रोमेट कहते हैं, इसका पूरा नाम यही है, पायरिडेनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, उसके बाद तीसरा है PDC, है ना, पायरिडेनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। क्लियर है बात? ये आपको याद रखना है कि हमने क्या क्या बताया। कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद हमने बताया PCC, उसके बाद हमने बताया PDC, उसके बाद है हम बात करते हैं चौथा है CrO3
या एसीटोन, ठीक है, ये भी जो है एक तरह से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यानी थोड़ा सा इससे वीक है, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें, चौथा है CrO3 या फिर एसीटोन प्लस CH2Cl2, इसको भी हम लोग कॉलिन्स रिएजेंट ही कहते हैं। ये आपको याद रखना है। कॉलिन्स रिएजेंट भी इसको कहते हैं। और इसको थोड़ा सा इसको ये कर लीजिएगा, इसको जोन्स रिएजेंट कहा जाता है, सॉरी, इसको जोन्स रिएजेंट कहते हैं और इसको हम लोग कॉलिन्स रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन कराने में आपको जो है, आपको क्या काम आएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद रखने पड़ेंगे। कौन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इधर जो है सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इधर जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सारे ऑक्सीडेशन कराने में मदद करेंगे, आपको याद रखने हैं, ठीक है। आइए इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ कन्वर्जन करते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि ये चीज़ है क्या, ठीक है। तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए, सबसे पहले आप ये समझ लें कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, किस तरह से रिएक्शन होता है, ठीक है। देखिए, जब भी हम ऑक्सीडेशन करा रहे होते हैं, अगर कार्बोनिल कंपाउंड में करते हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O होता है, इस तरह से कार्बोनिल कंपाउंड होता है, ठीक है। सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन किसका पॉसिबल है। ऑक्सीडेशन में आपको सबसे पहले ध्यान देने पड़ेंगे कि ऑक्सीडेशन किसका पॉसिबल है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है। सपोज करें कि अगर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन में सबसे पहले बात करूँ, सबसे पहला क्वेश्चन करूँ ऑक्सीडेशन में, कि अगर हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें, तो ऑक्सीडेशन दो के प्रेजेंस में होता है। एक तो हो सकता है आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हो, या फिर आप इस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ले सकते हो। अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में होता है तो प्रोडक्ट हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, ये आपको याद रखने हैं। प्रोडक्ट क्या मिलता है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में होता है तो प्रोडक्ट हमेशा एल्डिहाइड मिलता है। प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलता है बच्चों, एल्डिहाइड। अब एग्जांपल से समझिए, जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। पहला एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ अल्कोहल लिया CH3CH2OH, इसको बोलते हैं बच्चों इथेनॉल। क्या बोलते हैं, इथेनॉल। और हमने इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, सपोज करिए कि पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम, तो आपको याद रखना है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। वेरी गुड, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करिएगा स्ट्रॉन्ग में, तो ये अल्कोहल को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। यानी 2 कार्बन वाला अल्कोहल है तो 2 ही कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, जिसको हम बोलते हैं एसीटिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, एसीटिक एसिड में। ये चीज़ आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया एसीटिक एसिड। इथेनॉल से क्या बन गया, एसीटिक एसिड, ठीक है। आपको समझ में आया बात। तो ये खेल इसका है स्ट्रॉन्ग का। अगर इसी अल्कोहल का हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में किए होते, माइल्ड, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर PCC लिया होता, पैराडोनियम क्लोरोक्रोमेट लिया होता, तो ये अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में न कन्वर्ट करके ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। यानी 2 कार्बन वाला जो एल्डिहाइड कौन सा होता है बच्चों, इज वेरी गुड, इथेनॉल होता है। क्या होता है, इथेनॉल, या फिर इसको हम एसिटल्डिहाइड भी कहते हैं, एसिटल्डिहाइड भी कहते हैं। तो सारा खेल किसका है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का है, याद रखिएगा। अगर अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग के प्रेजेंस में तो कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर अल्कोहल का माइल्ड के प्रेजेंस में तो क्या बनेगा बच्चों, बनेगा हमेशा ये एसिटल्डिहाइड। और ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता है कि अगर अल्कोहल का अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में अगर आप ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो प्रोडक्ट एल्डिहाइड मिलेगा। तो बेस्ट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, तो बेस्ट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग में PCC है, ये बेस्ट है, ठीक है। तो आपको बस यहाँ ध्यान देना है, अगर स्ट्रॉन्ग रहा तो कार्बोक्सिलिक एसिड और वीक रहा तो एल्डिहाइड। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लीजिए, अगर ये हम बात कर रहे थे प्राइमरी अल्कोहल, ये मान लीजिए किसकी बात कर रहे हैं, 1 डिग्री अल्कोहल, ये भी किसका एग्जाम्पल है, 1 डिग्री अल्कोहल का, ठीक है। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते, अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल लेते तो प्रोडक्ट क्या बनता, याद रखिएगा।
2 डिग्री के केस में आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ले सकते हो और फिर इसी तरह माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ले सकते हो। जैसे मान लो कि आपने लिया 2 डिग्री अल्कोहल और उसका ऑक्सीडेशन किया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो दोनों केस में बच्चा प्रोडक्ट जो है कीटोन ही मिलेगा। ध्यान देना है बच्चों, कीटोन ही मिलेगा, ये चीज़ ध्यान देना है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए एग्जांपल मैं आपको बता दूं सेकेंडरी अल्कोहल का CH3COH और फिर क्या मान लीजिए यहाँ पे हो जाएगा CH3। अगर हम इसका कराए ऑक्सीडेशन किसके साथ बच्चों, मान लो पोटेशियम पर मैग्नेट इन एसिडिक मीडियम में करा दे, तो ये प्रोडक्ट जो है कीटोन से ये सेकेंडरी अल्कोहल से इसका रेस्पेक्टिव कीटोन मिलेगा। तो रेस्पेक्टिव कीटोन क्या होगा, 3 कार्बन वाला कीटोन कौन सा होता है बच्चों, एसीटोन होता है, C डबल बॉन्ड O और फिर क्या होता है CH3, ठीक है। अगर इसका हम ऑक्सीडेशन जो है स्ट्रॉन्ग के साथ ना करके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस कर दे, जैसे मान लो उन्होंने अगर PDC ले लिया, पोटेशियम, ठीक है, पैराडियम डाइक्रोमेट ले लिया, तो यहाँ प्रोडक्ट जो है तो भी यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, कीटोन ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा, कीटोन ही मिलेगा, यहाँ कोई ज़्यादा वैरायटी नहीं है। तो अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे स्ट्रॉन्ग के साथ या वीक के साथ, तो प्रोडक्ट हमेशा जो है क्या मिलेगा, कीटोन ही मिलेगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी आता है कि अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें तो बेस्ट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, तो PDC होगा, ठीक है। आप इसमें यदि ध्यान देना, ठीक है। PDC के साथ साथ आप बेस्ट जो है इसके लिए CrO3 भी हो सकता है, CrO3, ठीक है, ये भी बेस्ट है। ऐसे भी कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लोगे तो प्रोडक्ट हमेशा कीटोन ही मिलेगा। इसको हम एसीटोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, एसीटोन, ठीक है। और इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, क्या बोलते हैं इसको, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आप कीटोन भी बना सकते हो, चाहे स्ट्रॉन्ग के साथ या फिर वीक के साथ, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन जो हम लोग लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन है कि ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल। तो सबसे पहले हमने अभी देखा कि प्राइमरी अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक के साथ तो प्रोडक्ट आपके सामने था, सेकेंडरी का हमने किया तो भी प्रोडक्ट आपके सामने था। टर्शियरी अल्कोहल को देखिए, अगर आप टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने जाते हो, चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो या फिर वीक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, दोनों केस में इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, कोई रिएक्शन ऑक्सीडेशन जो है नहीं होगा, ठीक है। ये इस केस में आपको ध्यान देना है। टर्शियरी अल्कोहल का कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होता है क्योंकि इसके पास अल्फा H नहीं होता है, ठीक है। टर्शियरी अल्कोहल में आप क्या देखते हो, टर्शियरी अल्कोहल किसको बोलते हैं, C और यहाँ पे क्या है CH3। तो देखो जिस कार्बन से OH लगा हुआ है उस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, रिएक्शन पॉसिबल है। रिएक्शन कैसे, जैसे देखो एग्जांपल, अगर मान लो कि हमने यहाँ पे क्या ले लिया, टर्शियरी अल्कोहल ले लिया, ठीक है, CH3 और फिर मान लो यहाँ पे OH ले लिया और इसका हम मान लो कि ऑक्सीडेशन करने जा रहे हैं कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस के प्रेजेंस में, तो इसका ऑक्सीडेशन तो होगा नहीं, लेकिन इस रिएजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शंस कर लेगा। रिएक्शन कैसे करेगा, देखो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से स्पेसीज बाहर जाएगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पर, इस ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा OH पे। तो जैसे ही यहाँ से बाहर जाएगा तो इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आया तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। तो इस कार्बन के पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि इस कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इस कार्बन से भी ले सकता है और इस कार्बन से भी ले सकता है। अगर मान लो पीछे वाले कार्बन से लिया तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, है ना। तो इसलिए डबल बॉन्ड यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी। तो रिएक्शन पॉसिबल है लेकिन ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। रिएक्शन हुआ बच्चों तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, ठीक है, याद रखना। कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस के प्रेजेंस में ये आपका टर्शियरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन में, लेकिन ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बात। चलो उसी तरह अगर हम चौथा रिएक्शंस लेके आए, चौथा रिएक्शंस है कि फोर्थ है कि अगर हम मान लो कि ऑक्सीडेशन करें एल्डिहाइड का, ऑक्सीडेशन किसका करें बच्चों, एल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड का अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो, एल्डिहाइड का अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो, देखो ध्यान से, जैसे मान लो अगर आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हो, चाहे आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो या फिर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो,
दोनों केस में प्रोडक्ट जो मिलेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो कि अगर हमने ले लिया एसिटाल्डिहाइड, क्या ले लिया? CH3CHO, और इसका ऑक्सीडेशन किया, चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, दोनों के प्रेजेंस में ये जो है 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड है तो 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड के केस में ज़्यादा वैरायटी नहीं है, चाहे आप स्ट्रॉन्ग लो या फिर माइल्ड लो, दोनों केस में से क्या मिलेगा? प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा। ठीक है, तो चलो आप इसको कॉपी करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो 5th क्वेश्चन में हम लोग ऑक्सीडेशन करने वाले हैं कीटोन का, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। अगर आप कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हो, है ना, चाहे वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, दोनों केस में प्रोडक्ट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलता है। दोनों केस में प्रोडक्ट क्या मिलेगा बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल जैसे मान लो हमने कीटोन लिया, कीटोन ले लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और फिर हो गया ये CH3। ठीक है, ये कीटोन है जिसका नाम क्या है बच्चों? 1 2 3 और फिर 4, यानी इसको बोलते हैं ब्यूटेन 2 ऑन। ठीक है, ब्यूटेन 2 ऑन। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करें, चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले ले या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले ले, तो दोनों केस में प्रोडक्ट जो मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। और यहाँ 2 तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। एक कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा मिलेगा? एक कार्बोक्सिलिक एसिड 3 कार्बन वाला मिलेगा। एक कार्बोक्सिलिक एसिड जो मिलेगा 3 कार्बन वाला मिलेगा, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड जो मिलेगा वो आपको हम ये बता दें कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है 1 कार्बन वाला यहाँ मिल सकता है। यानी प्रोडक्ट क्या बनेगा? सबसे पहला 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? CH3 CH2 COOH मिलेगा, और प्लस 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड क्या मिलेगा? HCOOH मिलेगा। यानी इसको बोलते हैं हम लोग प्रोपेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोपेनोइक एसिड, या फिर इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो याद रखिएगा कीटोन के केस में 2 वैरायटी मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, एक 3 कार्बन वाला मिलेगा और एक जो है 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। कैसे? जैसे मान लो कि अगर ये इस तरह का कीटोन रहे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और मान लो इधर है CH2 और यहाँ रहे CH3, तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड 3 कार्बन वाला प्रोपेनोइक एसिड और एक कार्बोक्सिलिक एसिड 2 कार्बन वाला, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से अगर कीटोन का आप ऑक्सीडेशन करते हो, चाहे स्ट्रॉन्ग के साथ या वीक के साथ, तो 2 वैरायटी मिलेगा। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। एक और रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ मेथाइल कीटोन। ऑक्सीडेशन ऑफ मेथाइल कीटोन। और इस रिएक्शन का ये एक नेमिंग एक तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेमिंग तो नहीं बोलेंगे। इस रिएक्शन को हम लोग ये प्रचलित जो है हैलोफॉर्म रिएक्शन से नाम से प्रचलित है। ये हैलोफॉर्म रिएक्शन मतलब इसमें हैलोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है, जैसे क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम मेथाइल कीटोन का ऑक्सीडेशन कर दे, अगर मेथाइल कीटोन का, तो प्रोडक्ट जो है हैलोफॉर्म मिलता है। जैसे मेथाइल कीटोन किसको बोलेंगे बच्चों? RCOCH3 को। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कर दे किसके साथ? NaOH के साथ। किसके साथ? NaOH के साथ। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा बच्चों? प्रोडक्ट मिलेगा RC डबल बॉन्ड ON प्लस CHX3 मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? RCOONA प्लस, इसी को बोलते हैं हैलोफॉर्म। ठीक है, इसी को बोला जाता है हैलोफॉर्म। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि अगर आपने यहाँ क्या कर दिया, R के जगह पे CH3 ले लिया और फिर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ ले लिया CH3, और इसका रिएक्शन मान लो आपने करा दिया किसके साथ बच्चों? NaOCl के साथ। तो ये क्या बनेगा? यहाँ से ONA और CH3Cl वहाँ चला जाएगा, नहीं बनेगा टोटल CH3 C डबल बॉन्ड O ONA अब प्लस यहाँ बन जाएगा उसके बाद CHCl3, यानी क्लोरोफॉर्म भी बन सकता है। यहाँ बनेगा क्लोरोफॉर्म और ये बन जाएगा सोडियम का एक सॉल्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, इसलिए इस रिएक्शन को हैलोफॉर्म कहते हैं। तो अगर जब भी मेथाइल कीटोन का आप ऑक्सीडेशन करो, मेथाइल कीटोन का ऑक्सीडेशन करोगे, तो प्रोडक्ट हमेशा यहाँ पे हैलोफॉर्म मिलता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इस चीज़ को आप NCERT में देख सकते हो। तो
ये कुछ रिएक्शंस हमने ऑक्सीडेशन कराया और आपको अभी तक तो समझ में आ रहा है कि ऑक्सीडेशन के केस में क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको याद रखने है स्ट्रॉन्ग और माइल्ड वाला केस याद रखना है, कहाँ स्ट्रॉन्ग के प्रेजेंस में क्या प्रोडक्ट मिला, माइल्ड के प्रेजेंस में क्या प्रोडक्ट मिला, ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो चलो एक बार कॉपी करो, फिर हम लोग नेक्स्ट ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन जो है लेकर आते हैं। ठीक है, चलो। तो अगला ऑक्सीडेशन है ऑक्सीडेशन विथ टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, एल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन कराते हैं टॉलेंस रिएजेंट के प्रेजेंस में। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, यानी इस पार्ट को जो सामने लिखा हुआ है AgNH3 का होल ट्वाइस अब प्लस को, इसको टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। तो अगर एल्डिहाइड का टॉलेंस रिएजेंट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराया जाए तो प्रोडक्ट कार्बोक्सिलेट आयन मिलता है, सिल्वर प्लस वाटर प्लस अमोनिया मिलता है। ठीक है, इस रिएक्शन का, इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन का सबसे खास बात क्या है कि इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन का यूज जो है हम लोग ना, इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड और कीटोन, यानी एल्डिहाइड और कीटोन के बीच के डिफरेंस को बताने के लिए इस रिएजेंट का, इस रिएक्शन का हम यूज करते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकता है, हो जाता है, लेकिन कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता। मतलब टॉलेंस रिएजेंट के साथ ऑक्सीडेशन आसानी से एल्डिहाइड कर लेता है लेकिन कीटोन नहीं करता। अगर कीटोन नहीं करता है इसका मतलब हमें समझ जाता है कि वो कीटोनिक ग्रुप है। अगर एल्डिहाइड, अगर रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो गया तो हम समझते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, तो याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में गिवन है ये, कि जब भी एल्डिहाइड का टॉलेंस रिएजेंट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो प्रोडक्ट सामने है और इसका यूज जो हम लोग दोनों को डिफरेंस बताने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम इस वीडियो का तो अगला ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ऑक्सीडेशन विथ फेलिंग रिएजेंट। ठीक है, अगर एल्डिहाइड का फेलिंग सॉल्यूशन या फेलिंग रिएजेंट के साथ 2 कॉपर 2 प्लस 5 OH माइनस फेलिंग रिएजेंट बोलते हैं, अगर इस सॉल्यूशन के साथ एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराया जाए तो कार्बोक्सिलेट आयन कॉपर ऑक्साइड प्लस वाटर मिलता है और इसका रेड ब्राउन PPT मिलता है ना, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलता है। और सबसे खास बात है कि इस फेलिंग सॉल्यूशन के साथ जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होंगे वो इस टेस्ट को नहीं देते। एरोमेटिक एल्डिहाइड किसको बोलते हैं बच्चों? जब बेंजीन के साथ एल्डिहाइड लगा हो तो इसको एरोमेटिक एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, तो ये अगर बेंजल्डिहाइड का रिएक्शंस कराया जाए फेलिंग सॉल्यूशन के साथ तो कभी भी ये रिएक्शंस नहीं करते हैं। तो आपको याद रखना है, अगर एल्डिहाइड का टॉलेंस रिएजेंट के साथ अगर रिएक्शंस कराया जाए तो वहाँ पे प्रोडक्ट जो है टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, प्रोडक्ट वही कार्बोक्सिलेट आयन, यहाँ भी कार्बोक्सिलेट आयन मिलता है। उस रिएक्शन का यूज हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के डिफरेंस बताने के लिए करते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन का एल्डिहाइड के साथ रिएक्शंस करता है और ये रेड ब्राउन PPT देता है। ठीक है, और इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड कभी भी इसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। ठीक है, एक लास्ट रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ ऑक्सीडेशन के केस में कि ऑक्सीडेशन, अगला है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। अगर फिनॉल का ऑक्सीडेशन किया जाए, अगर फिनॉल का ऑक्सीडेशन किया जाए, ठीक है, फिनॉल किसको बोलते हैं बच्चों? फिनॉल जब बेंजीन के साथ OH लगा है तो इसका अगर ऑक्सीडेशन किया जाए सोडियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में Na2Cr2O7 और एसिडिक मीडियम में किया जाए तो ये फिनॉल ऑक्सीडाइज होकर के ये बना के हमें देता है बेंजोक्विनोन बना के देता है। ये भी याद रखिएगा, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है, इसका नाम होता है बेंजोक्विनोन। क्या बोलते हैं बच्चों? बेंजोक्विनोन, और इसको बोलते हैं फिनॉल। तो जब भी फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराया जाए तो बेंजोक्विनोन प्रोडक्ट मिलता है। तो यही है क्लास 12th में जितने भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन और जो भी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसके हमने बात किया इस वीडियो में। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई भी डाउट होता है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में आए कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, तो आई होप आप अभी तक आप इस वीडियो में जो है कोई डाउट्स नहीं नज़र आ रहा है, अगर आए भी तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो अभी तक हमने रिडक्शन रिएक्शन के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया और फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया। ठीक है, आप इस दोनों वीडियो को देखिए, फिर हम लोग तीसरा वीडियो जो है जल्द ही जो इम्पोर्टेंट कन्वर्जन है वो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।